सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जैसे कि हम जानते हैं, इसकी परिभाषा से काव्य शोभानकरान धर्मान अलंकार प्रच्यस्ते। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में इसकी परिभाषा है, लेकिन हिंदी में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब दूसरी बात, अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहले शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। तो शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जब शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वो शब्दालंकार कहे जाते हैं। इनमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने पहले भी कहा, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार होते हैं। इसका पहला भेद अनुप्रास है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे जिसको आप लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, एक वर्ण। जैसे इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इस कविता में च च च ये वर्ण बार बार आया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च च वर्ण कई बार आया है, इसलिए वो अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा इसका उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुचिव सुमंत सहाय। तो यहाँ पे म एक लाइन में वो दो बार भी वो अनुप्रास का प्रयोग कर सकता है, दो अलग अलग वर्णों की भी आवृत्ति कर सकते हैं। तो मुदित महीपति मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और सेवक सचिव सुमंत में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला इसमें कल कानन कुंडल, तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। सिर्फ एक वर्ण की, एक लेटर की आवृत्ति बार बार रिपीट होगा तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमारा है यमक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, पूरा शब्द। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेटर था, एक अल्फ़ाबेट था, एक वर्ण था, वो बार बार, जैसे च च च बार बार आया। इसमें क्या है, एक पूरा शब्द बार बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे इसका उदाहरण है कनक कनक। कनक कनक ते सौगुने मादकता दिखाए, या खाए बहराए जग वा पाए बहराए। तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई, मतलब कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, कि कनक की जो अधिकता है जो है वो मादकता को बढ़ा देती है, क्योंकि धतूरा अगर नशीला पदार्थ है, उसको अगर अधिक मात्रा में खाया जाए तो इंसान मदमस्त हो जाता है, वो अपने होश हवास खो बैठता है। उसी प्रकार धन या स्वर्ण को कनक कहा गया है कि अगर किसी के पास बहुत अधिक धन हो जाता है, बहुत संपत्ति आ जाती है, धन आ जाता है, सोना बहुत आता है, तो उसके अंदर भी एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। और जब अहंकार ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो सबसे पहले बुद्धि विवेक पे हावी होता है, और वो मनुष्य भी अपने घमंड में उल्टे सीधे काम करने लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले के राजा महाराजा कई सारे उल्टे सीधे काम करते थे, और आज की तारीख में भी देखते होंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, बहुत धन, मतलब उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखता होगा। तो यहाँ पे दो कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, इसका दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दूसरा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे तेते न नभ में तारे हैं। तारे तारे शब्द इस काव्य में दो बार आया है, दोनों तारे का अर्थ अलग है। कवि क्या कहना चाहता है, जेते तुम तारे, जितने मनुष्यों को तुमने तार दिया है इस भवसागर सागर से, उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। तो एक तारे का मतलब मुक्ति होना है, दूसरे तारे का अर्थ जो है वो जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं वो है। अगला आपका है, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। उर्वासी का मतलब मन में रहने वाला, और दूसरे उर्वशी का मतलब उर्वशी, अप्सरा, मेन जो स्वर्गलोक की अप्सरा थी उनका नाम उर्वशी था। तो एक उर्वासी का मतलब मन में रहने वाला, और दूसरा उर्वशी का मतलब उर्वशी में जो अप्सरा है। इसी तरह कर का मन माला फेरत जुग भया मन गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पे मन का शब्द
2 बार से अधिक बार आया है। तो पहले मन के का अर्थ है मोती, और मतलब माला का दाना जो होता है वो मोती, माला का दाना मन का कहते हैं, नहीं कहते हैं माला फेरते रहते हैं तो वो जो माला का दाना होता है उसको भी मन का कहते हैं। और दूसरे मन का अर्थ है मन का, अपने हृदय का। तो वो कह रहा है कि मन माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कि माला फेरते हुए बहुत युग बीत गए लेकिन मन का फेर जो है वो नहीं गया। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे कह रहा है कि मन का माला के जो मोती हैं मन का, उसको फेरते रहे, लेकिन मन का जो फेर है, जो मन इस संसारिक मोह माया में है, वो खत्म नहीं हुआ है। एक और है इसमें, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पे बर्छी ने शब्द 2 बार आया है। पहला बर्छी का मतलब कटार है, दूसरा बर्छीने का मतलब कितने सुहागिनों के वर छीने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं एक पूरा शब्द एक से अधिक बार आएगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तीसरा है श्लेष। श्लेष में भी एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। तो यहाँ जाता है पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ण बार बार आया है, यहाँ पे एक शब्द पूरा शब्द एक से अधिक बार आता है, हर बार अलग अलग होता है। श्लेष में एक शब्द एक ही बार आएगा, उस एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो पर्यायवाची वाले शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें देखो है रहीमन पानी, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी के जो है वो कई अर्थ दिए गए हैं। पहला है कि रहीमन कहते हैं कि पानी को संभाल के रखना चाहिए, कि पानी के बिना पूरा संसार सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि पानी जाने के बाद मोती, मनुष्य और चूने, इन तीनों के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती के लिए उसकी चमक पानी है, लोग कहते हैं ना पानी चढ़वा, गहनों पे पानी चढ़वा दिया। तो यहाँ पे मोती के लिए कि अगर मोती का पानी चला जाता है, उसकी चमक चली जाती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाता है। दूसरा मनुष्य है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसका मान सम्मान है, कि अगर एक बार उसका मान सम्मान समाज में चला जाता है तो फिर दोबारा उसे वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने सम्मान की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। चून का मतलब आटा है, कि चून भी बिना पानी के जो है, अगर पानी ना रहे तो चून से भी हम रोटियां नहीं बना सकते हैं, उसका भी कोई उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें उसमें भी पानी, उसके लिए भी पानी का संरक्षण करना चाहिए। अगला है चिरंजीव जोरी जिए क्यों न स्नेह गंभीर, यो घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वे। यहाँ वृष भानुजा के शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, और इस वृष भानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला वृष भानुजा का अर्थ है राधा जी, क्योंकि उनके पिता का नाम वृष भानुज था। ठीक है, दूसरा वृष भानुजा का मतलब है बैल की बहन अर्थात गाय। तो हम देखते हैं श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ कई कई होते हैं। जो एक और है इसमें, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे भरे बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पे बारे मतलब बचपन में, और बारे मतलब जलाना। तो एक तो होता है जिस प्रकार कुल और कपूत की गति एक समान होती है, क्योंकि अगर दीपक के लिए है कि दीपक का जब जलाते हैं तो जब जलता है उसके आगे जब मोटा वो हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, अगर काटते हैं जलता है, नहीं तो वो अगर बढ़ जाता है तो वो दीपक अपने आप बुझ जाता है। उसी प्रकार जो पुत्र मतलब कुलदीपक किसे कहते हैं, पुत्र को कहते हैं, क्योंकि उस बचपन में उसको सही तरह से अनुशासन में नहीं रखा गया, उसका मन बढ़ जाएगा तो वो अपने कुल के विनाश का कारण भी बन जाता है। जैसे दुर्योधन का मन बढ़ा तो उसने अपने पूरे कुल का विनाश कर लिया। इसलिए कुल कपूत की और दीपक की गति एक समान होती है। तो यहाँ बारे शब्द का 2 अर्थ है, पहला बारना, दूसरा एक ही बार बारे शब्द आया लेकिन पहला इसका जलाना, दूसरा बचपन। ठीक है, इस तरह अब आ गए हम अर्थालंकार पे। अर्थालंकार में उपमा अलंकार पहला है, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, 5वां मानवीकरण। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार काव्य में उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें पहला हमारा उपमा अलंकार है। तो उपमा में क्या होता है, किसी 2 वस्तुओं की समान गुण धर्म के कारण जो है वो तुलना की जाती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अर्थालंकार में उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में जिसकी उपमेय तुलना देते हैं उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि मेरी तुलना या राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है तो राधा उपमेय हो जाएंगी। और
कि तुलना हम क्या करते हैं, किसी अच्छे या प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना करते हैं ना कि इसकी ये चीज़ इसके समान है। तो जो प्रसिद्ध वस्तु है वो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं, उपमेय व उपमान में पाए जाने वाले समान गुण, जिन गुण के कारण दोनों में तुलना की जाती है उसे साधारण गुण कहते हैं। और वाचक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग समानता प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे पीछे मतलब यहाँ पे है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो क्या है, नील गगन सा, उन्होंने हृदय की तुलना नील गगन से की है। जैसे नील गगन शांत है वैसे ही उसका हृदय भी शांत सो रहा था। तो ये उपमा अलंकार में विशेषता क्या है, किसी भी दोहे में अगर उपमा अलंकार है तो वहाँ सा, से, सम जैसा या सरिस जैसा शब्द जरूर प्रयोग किया जाएगा। वो भेद बना रहेगा, वो दोनों में भेद बनाए रहेंगे, तुलना करेंगे लेकिन भेद बनाए रहेंगे। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, वो कह रहा है इसमें कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। तो यहाँ पे सरिस शब्द आया है कि पीपल के पत्ते जैसे मेरा मन जो है वो डोलने लगा है। अगला इसमें है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। यहाँ पे भी तेरा जो नीर है वो अमृत के, पानी की तुलना अमृत से की गई है, तो वहाँ सम शब्द का प्रयोग हुआ है कि अमृत के सम उत्तम है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा वेदित हुआ। यहाँ पे मुख की तुलना जो है वो बाल रवि मतलब उगते हुए सूरज से उसकी तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पे भी सम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला एक उदाहरण है, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। यहाँ वह जिंदगी मतलब उद्देश्यहीन या बेकार जिंदगी को उन्होंने कहा है कि पानी की वो जिंदगी क्या जिंदगी है जो पानी की तरह बेकार जिए। मतलब जीवन का एक लक्ष्य हमेशा होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य, जब हमें लक्ष्य पता होता है तो उसके अनुसार हम काम करते हैं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं या हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद करे, या नहीं भी याद करे तो समाज का कुछ तो भला हमसे हो। तो कह रहा है वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जो पानी सी बहे। तो यहाँ पानी सी शब्द आ गया। तो उपमा में आप हमेशा देखिए सी, सम, सा, सरिस ये शब्द प्रयोग जरूर हुए होंगे, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ पे दो चीज़ों में, इसमें भी समान गुण धर्म के कारण तुलना होती है, लेकिन वो तुलना में भेद खत्म कर देते हैं। जैसे इसमें रूपक है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ पे अंबर पनघट में रूपक अलंकार है कि वो मतलब रात अब बीत चुकी है और उषा रूपी नायिका मतलब सुबह का जो समय है, उषा रूपी नायिका आकाश रूपी नदी में जो है तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो रूपी हटा दिया है, सीरा ताराघट, तारा को उन्होंने घड़ा बना दिया है, अंबर को पनघट बना दिया है। तो यहाँ पे भेद नहीं होता, सा, सम, से जैसे शब्द प्रयोग नहीं होंगे। जैसे कि आप ये समझ लो कि मैं उपमा अलंकार का मैं कहूँगी कि उसका चरित्र जो है राम के समान है, तो उसका चरित्र राम के समान है, मैंने समान या सा सब प्रयोग किया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वह राम है, यहाँ पे भी हम कहना ये चाहते हैं क्योंकि वो राम है नहीं, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि राम के समान है, लेकिन हम सीधे उसको राम कह दे रहे हैं कि वो राम के समान मर्यादा में रहता है, इसलिए उसको सीधे राम, वो भेद खत्म कर देते हैं। इसका एक और उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहाँ पे भी रघुबर बाल पतंग, रघुबर की तुलना उन्होंने बाल मतलब सूर्य से की है कि वो मंच पे ऐसे खड़े हुए जैसे कि सूर्य उगाए हो। तो उन्होंने सीधे रघुकुल को ही सूर्य बना दिया कि रघुकुल बाल पतंग जो है वो उदित हो गए। इसी तरह अगला है, गोपी पद पंकज पावन की। तो यहाँ पे पद पंकज में रूपक अलंकार है। हम अगर उपमा होता है तो हम कहते हैं गुरुपद कोमल कमल से, कि गुरु के जो कोमल पद है वो कमल के समान है। लेकिन अगर हम रूपक अलंकार है तो चरण कमल बंदो हर रहे, हम कहेंगे कि हम गुरु के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, तो हम चरण को ही कमल ही बना देंगे, वो भेद खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा। जब अत्यधिक सादृश्यता, अत्यधिक समानता किसी चीज़ में होती है तो वहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा में भी शक बना रहेगा। तो इनमें क्या है, इसमें उपमा का बताया था सम, सा, से, सरिस, इन शब्दों का प्रयोग उपमा में जरूर प्रयोग होगा। रूपक अभेद रहता है, उत्प्रेक्षा में
मनु, मानो, जनु, जानू, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। ओढ़त सोहे पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नील गड़ी शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के सुंदर रूप की चर्चा की गई है कि उनके नीले शरीर पर जब पीले वस्त्र जो है वो ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कि नीलगिरी पर्वत पे सूर्य की पीली किरणें चमकती हैं और वो पर्वत सुशोभित होता है, वैसे श्री कृष्ण के शरीर पे पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे मनो शब्द आप देखेंगे, इसमें मनो शब्द जो है जरूर आया है हर कविता में। अपनी किताब में आप देखिएगा, तारा सो तरनी भूरी धारा में लगत जिमी, तो यहाँ पे जिमी शब्द आया है। कहती हुई यूँ, तीसरा उदाहरण है, कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे मानो शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार में दो चीज़ में तुलना की जाएगी। यहाँ पे उत्तरा के आंसुओं की तुलना हिमखंडों से की गई है, बर्फ़ के खंडों से की गई है, लेकिन वहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण का घड़ा फटा, तो उसका सिर ऐसे फट गया जैसे मानो सूर्य का घड़ा फट गया हो। तो यहाँ पे भी मानो है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो शब्द जरूर प्रयोग होंगे और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी चीज़ का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। ये आपने पहले भी 8th में भी पढ़ा होगा। इसका उदाहरण है, पूर्व भवनों के कलशों से उलझे वायुयान, मतलब नगर के भवनों के कलश से, मतलब जो पुराने ज़माने में घर बनाए जाते, गुम्बद बनाए जाते, उन पर कलश जलाए जाते थे, उससे वायुयान उलझ जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। दूसरा है, देख लो साकेत नगरी है यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, कि देखो यहाँ पे साकेत नगरी गगन में स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो पूरा नगर उड़ के स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं। तो अतिशयोक्ति में अतिशय कल्पना कर दी जाती है, वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। इस तरह से हम अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानते हैं। तीसरा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र लंका जल गए गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में भी आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका जल गई। होगा? बिना आग लगी लंका कैसे जलेगी? तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन जब किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार वो होता है जब हम प्रकृति का वर्णन मानव की तरह करने लगते हैं। हम प्रकृति की चीज़ों को मानव की तरह उनका वर्णन करते हैं, तो वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे देवसान का समय मेघमय आसमान से उतरे, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में संध्या सुंदरी परिसी भी शब्द है, लास्ट लाइन में उपमा अलंकार भी है, लेकिन पूरी कविता में यहाँ पे मानवीयकरण है। उन्होंने शाम का वर्णन जो है एक स्त्री की भांति किया है, एक नायिका के तरह किया है कि दिन डूबने का समय है और बादल युक्त आसमान से संध्या सुंदरी परी के समान नीचे धरती पे उतर रही है। तो यहाँ पे संध्या काल है, प्राकृतिक एक काल है वो, जो शाम होती है, सुबह होती है, लेकिन उसको इन्होंने स्त्री की तरह वर्णित किया है। अगला है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदत हुई। उषा मतलब जब सूर्य निकलने से पहले का समय, जो आकाश में लालिमा होती है, उस काल को उषा काल कहते हैं। तो वो एक प्राकृतिक समय है, प्रातःकाल का समय है, वो प्राकृतिक घटना है, लेकिन उसे उषा को उन्होंने एक नायिका की तरह प्रयोग किया है। अगला है, लोया लतिका भी भर अलाई मुकुल मुकुर नवल रस गगरी। तो जो लतिका मतलब कलियां हैं, जब नई नई कली होती है, थोड़ी फूली फूली होती है, तो यहाँ पे उस लतिका को नायिका की तरह बता रहे हैं कि लतिका भी जो है वो रस भर के गगरी भर के ले आई है। तो यहाँ पे मानवीयकरण भी आप आराम से पहचान लोगे। जब प्रकृति का चित्रण मानव की तरह किया जाएगा, वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है। अब इनमें यमक और श्लेष में अंतर क्या है? यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, हर बार उसका जो है वो अर्थ अलग होता है। श्लेष में एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उस एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इस तरह कविता के कई अर्थ निकल आते हैं। यहाँ पे इन्होंने काली घटा का घमंड घटा उदाहरण दिया है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द का दो अर्थ है, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। एक घटा मतलब बादल, दूसरा घटा मतलब कम होना, कि काली घटा का घमंड घट गया है। इसी तरह इन्होंने श्लेष का एक उदाहरण दिया, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पे पट का दो अर्थ है। पहला पट दरवाज़ा, कि मांगने वाले को देख के स्त्री अपना मतलब दरवाज़ा बंद करती है, और यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या है? पट का मतलब पर्दा करना या
है ना, तो वो मंगन को देख के वो बार बार अपने पर्दा करती है। तो पट शब्द है, एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक का अर्थ है दरवाज़ा, दूसरे का अर्थ है अपना पर्दा करना। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर। तीनों अलंकार सादृश्य मूलक, मतलब दो चीज़ में समानता दिखाते हैं तीनों अलंकार, लेकिन तीनों में उपमेय और उपमान में समानता ही आधार होता है, किंतु इनमें अंतर क्या है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। वह समानता सा से सम शब्दों से प्रदर्शित होती है। उसमें सा से सम, सरिस जैसे शब्दों से वो प्रदर्शित की जाती है, उनमें भेद दिखाया जाता है कि ये चीज़ इसके समान है। और रूपक में क्या होता है, वहाँ पे भेद को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। शशिमुख वो क्या कह रहा है, मुख की तुलना वो चंद्रमा से नहीं कर रहा है, वो मुख चंद्र को ही कह रहा है। वो सीधे कह रहा है मुख चंद्रमा में वो जो है वो घूंघट डाले हुए हैं, तो मुख को ही वो चंद्रमा बना दे रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में हरिमुख मानो मधुर मयंक, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। वो ये ना तो समानता दिखा रहे हैं, ना वो भेद खत्म कर रहे हैं, वो संभावना कर रहे हैं कि ये चीज़ उसके समान लग रहा है, मतलब शक बना हुआ है, संभावना बनी हुई है। तो इसमें मनो मानो जनो जानो शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसकी एक्सरसाइज करें, जो ना आए वो मुझे फ़ोन करके पूछें।